नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फाउंडेशन पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खूब सियासत हुई। हालांकि बीती रात जिस तरीके से लोकसभा में करीब 1 बजे वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया, लगातार इसका विरोध हो रहा था। सदन के भीतर, सदन के बाहर लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। और इसी बीच बीती रात करीब 1 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है। आपको बता दें, लोकसभा में बुधवार की रात करीब 1 बजे वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। 12 घंटा के मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 1 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 सांसदों ने पक्ष में वोट की और 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया है। आज यह बिल राज्यसभा में पेश होगा। चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिल फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूं। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक को डराया जा रहा है। बिल पर चर्चा के और वोटिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पास कर दिया। हालांकि पक्ष की बात करें तो पक्ष में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े। हालांकि इसी बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अब वक्फ में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरा भी रहेंगे, मुस्लिम बैकवर्ड क्लास भी रहेगा, एक्सपर्ट ऑन मुस्लिम रहेंगे, महिलाओं भी रहेंगे। वक्फ बोर्ड में मेंबर 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्ति भी गैर अधिसूचित हो गई होती। आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था। उस वक्त के कई संशोधन के बाद 1995 में वक्फ एक्ट बना। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि गैर संवैधानिक है। आज जब हम बिल को सुधार ला रहे हैं तब आप कह रहे हैं कि यह गैर संवैधानिक है। आप सब कुछ छोड़कर जिसका लेना देना नहीं है उसका जिक्र कर रहे हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम को बरगला रहे हैं। किरण रिजिजू आगे कहते हैं कि 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव में कुछ दिन बाकी थे, आप इंतजार करते। आपने सोचा कि वोट मिलेंगे, लेकिन आप चुनाव हार गए। देखिए किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से संसद में केंद्रीय गृह मंत्री का तेवर दिखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुस्सा गए और किस तरीके से भड़क कर कहते हैं विपक्ष के एक नेता को, क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ में एक ऐसे गैर इस्लामिक नहीं आएगा, जैसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए जो अल्पसंख्यक को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है जिस पर हमारा हक हो। और देखिए किस तरीके से सदन में भारी हंगामा हुआ। भारी हंगामा के बीच जो है सदन में करीब रात 1 बजे वक्फ संशोधन बिल जो है पास हो गया। और अब कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से जो विपक्ष के लोग हैं वो मुस्लिम को बरगला रहे हैं, अल्पसंख्यक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन इस बिल के आने से कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को कुछ नहीं होगा, मुस्लिम को डरने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में है, मुस्लिम लोगों के पक्ष में है। और वक्फ संशोधन बिल पास होने से अब शिया सुन्नी सब कोई जो है वक्फ संशोधन बिल के अधीन हो चुका है। और देखिए किस तरीके से बीती रात सदन में करीब 12 घंटे तक मैराथन चर्चा के बाद रात करीब 1 बजे लोकसभा में किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। हालांकि पक्ष की बात करें तो पक्ष में 188 वोट पड़े हैं और विपक्ष में 232 वोट पड़े। लगातार दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत हो रही थी। और यदि बिहार की बात करें तो बिहार में लोग विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीते ही दिन किस तरीके से बिहार में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय किस तरीके से गर्दनी बाग उतरा और उसका समर्थन कर लें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं। और देखिए किस तरीके से अब जब बीते रात लोकसभा से वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो पेश हो चुका है, पास हो चुका है और आज कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें लगातार इसका विरोध हो रहा था, खूब सियासत हो रही थी। और इसी बीच अब वक्फ संशोधन जो बिल है वो लोकसभा से पारित हो गया है। हालांकि वैसे बिल फाड़ देते हैं, इसके बाद से कहा जा रहा था कि
अमित शाह जो है गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि अरे भाई किसे धमकी दे रहे हो, संसद से पास हुआ है, इसे स्वीकार करना होगा। फिलहाल के लिए